उपायुक्त मंडी रीवा ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जोगिंद्रनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। नेचौक मेडिकल कॉलेज में सोमवार शाम 4 मई को मिली टेस्ट रिपोर्ट में जोगिंद्रनगर उपमंडल की उप तहसील मकरीड़ी के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उसकी उम्र 30 साल के करीब है। उपायुक्त ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित एसडीएम को उस क्षेत्र को कार्डन ऑफ करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप घर के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन से बाहर का 2 किलोमीटर क्षेत्र बफर जोन बनाया गया है। उस क्षेत्र में भी प्रतिबंधित आवागमन होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य ध्यान संक्रमण को रोकने पर है। इसे लेकर संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस, स्वास्थ्य व प्रशासन की टीम इस पड़ताल में जुटी हुई है। इस आधार पर लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और उन्हें सख्ती से होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उपायुक्त रीवा ठाकुर ने कहा कि यह युवक 29 अप्रैल को दिल्ली से अपने घर पर पहुंचा था। तब से वह होम क्वारंटाइन में था। वह घर के एक कमरे में सीमित था और अन्य सदस्यों से भी नहीं मिल रहा था। प्रशासन की टीम उसकी निगरानी कर रही थी। जब उसे बुखार आना शुरू हुआ तो उसका सैंपल लिया गया था। आज 4 मई के दिन हमारे पास शाम में नेचौक मेडिकल कॉलेज से जो टेस्टिंग की रिपोर्ट भेजी थी, उसमें से एक व्यक्ति जो जोगिंद्रनगर एरिया से बिलोंग करता है, सब तहसील मकरेड़ी से, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना वायरस के लिए। उसके पश्चात हमने आदेश एसडीएम को दे दिए हैं और एसडीएम वहां पर पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, उसके अनुसार उस पूरे एरिया को जहां पर उसका घर है और 3 किलोमीटर के रेडियस में इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट अब आने वाले दिनों में वहां पर नहीं हो पाएगी। उसके अलावा 2 किलोमीटर का अन्य जो रेडियस है उसके बाहर का, उसको बफर जोन घोषित किया जाएगा। वहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगी इस पूरे एरिया को कंटेन करने के लिए। अब हमारा टारगेट रहेगा कि वहां से उसका स्प्रेड ना हो और वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी शुरू हो जाएगी। जो टीम्स गठित की गई है, जिसमें कि पुलिस की टीम है, मेडिकल डिपार्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, ये सब मिलकर वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। उस व्यक्ति का किन किन लोगों के साथ संपर्क आया है, कौन से लोगों से पूछा जाएगा कि आपका उस व्यक्ति के साथ संपर्क आया है नहीं आया, और उसके आधार पे उनकी सैंपलिंग ली जाएगी। उनको सभी को स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, सैंपलिंग ली जाएगी और सैंपल के रिजल्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बताया कि प्राथमिक पड़ताल में पता चला है कि वह युवक दिल्ली में अक्षरधाम क्षेत्र में रहता था और नोएडा में जॉब करता था। गाँव लौटने के बाद से ही वह घर में अलग थलग रह रहा था। उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे अब एम्बुलेंस से नेचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां आगे उसका उपचार किया जाएगा। हमारे पास एक पेशेंट है ध्रुवल के आसपास, जोगिंद्रनगर तहसील का पेशेंट है। जोगिंद्रनगर तहसील से का रहने वाला है। ध्रुवल के आसपास कोमकर गांव में उसका घर है। तो उसकी हमारे को ब्लॉक में 29 तारीख को सूचना मिली थी कि वो दिल्ली से घर आया हुआ है। दिल्ली से वो 28 तारीख की रात को चला और 29 को सुबह 9 बजे वो घर पहुंचा। तो जब वो घर पहुंचा तो उससे हमारी जो आशा थी, आशा वर्कर की जानकारी दी गई, वो उसके घर गई, उससे पूरी जानकारी ली और हमने उसकी एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। और सुबह और शाम 29 के बाद डेली उसको हम लोग एग्जामिन करते थे और 29 को ठीक रहा और 30 को ठीक रहा, लेकिन 30 को शाम को उसको टेम्परेचर आया और पहली को भी उसको टेम्परेचर आया। तो फिर क्योंकि वो जब उसका पता किया गया कि वो कहाँ रहता है, तो वो रहता है दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास कहीं और नोएडा में वो जॉब करता था। तो इसलिए हमारे को डाउट हुआ, तो हमने फिर उसके सैंपल लेने के लिए कहा। हमारी वहाँ टीम गई और उन्होंने वहाँ उसका सैंपल लिया। कल सैंपल हमारे पास भेजा गया, आज सैंपल हमने नेचौक भेजा था, उसको टेस्ट के लिए लगाया तो वो टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। और इसकी जानकारी जो है हायर अथॉरिटी को दे दी गई है, सेक्रेटरी हेड को दे दी गई है, डायरेक्टर को दे दी गई है और सभी को जानकारी दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज में जानकारी दे दी गई है और ये 29 तारीख से ही होम क्वारंटाइन में है और पूरी होम क्वारंटाइन में जो व्यवस्था है उसकी पूरी उसको हम चेक कर रहे हैं। और ये बर्थ भी रहा है, सेपरेट रह रहा है घर में, सभी से सेपरेट रहता है। इसके साथ एक और लड़का इसके गाँव का है, वो भी होम क्वारंटाइन में है हमारा, और उसको भी हम डेली चेक कर रहे हैं।
तो आज जब इसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमने अभी जब हायर अथॉरिटी को जानकारी दी है तो फिर उनको जानकारी देने के बाद अभी हमने 108 को वहाँ भेज दिया है और रात को ही हम इसको मेडिकल कॉलेज नीर चौक में जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है वहाँ इसको शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसकी जो देखभाल है वो मेडिकल कॉलेज नीर चौक में की जाएगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।